गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात चुनाव की पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। कुछ महीनों से वो राज्य में नियमित चक्कर भी लगा रहे हैं। ऐसे ही दौरे के तहत पिछले हफ्ते जब गुजरात में थे तो अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। वहां उन्होंने राज्य के नेताओं के साथ लंबी मीटिंग कर हालात की समीक्षा ली। उन्होंने सभी नेताओं से दो टूक कहा कि किसी चुनाव को हल्के में ना लें। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चुनौतियों के बारे में सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोले कि अगर कोई जनता के बीच जाकर तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं तो उसे काउंटर करें। इसके लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आक्रामक रूप से प्रचार करें। वहीं पीएम मोदी इस बात पर नाराज थे कि ऐसा करने में बीजेपी के नेता उतने प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अगले 3 महीने में इस मोर्चे पर आक्रामक रूप से काम करके पार्टी के सभी नेताओं को जनता के बीच जाने को कहा है। आपको बता दें कि साल 2024 से पहले विपक्ष एकता की तमाम कोशिशें की जा रही है। अब बिना मिले जुले तो ऐसी कोशिशें परवान चढ़ने वाली है। इसलिए पिछले दिनों तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की, मगर इसी दौरे में विपक्षी एकता की चुनौती भी सामने आ गई। जब केसीआर ने 2024 से पहले तीसरा मोर्चा को प्रभावी बनाने की बात कही तो नीतीश कुमार कहने लगे कि अब कोई तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि मुख्य मोर्चा बनेगा। दरअसल इसी मामले को सुलझाना विपक्ष को बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा तबका है जो गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चा बनाने के पक्ष में है, वहीं इसे तीसरा मोर्चा की संज्ञा देते हैं और इसके लिए केसीआर को ममता बनर्जी ने भी दबे छुपे आवाज में समर्थन दे दिया है। पेच यह है कि नीतीश कुमार की राय इससे अलग है। वह बिना कांग्रेस को साथ लिए कोई मोर्चा बनाने के पक्ष में नहीं है। ऐसा ही विचार अब तक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भी रहा। हालांकि दोनों नेताओं में विपक्ष में बेहतर संयोजक की वकालत की है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे में भी सबसे अधिक मंथन इसी बात पर हो रही है। यूपीए के नए संयोजक भी तलाश में यही कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पद के लिए सबकी पसंद हो सके हैं। शरद पवार अब तक गैर आधिकारिक रूप से यह भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनकी भी यह इच्छा किसी दूसरे अनुभवी हाथों में ले जाने की भूमिका है। आपको बता दें कि दिल्ली में भले ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच आक्रामक सियासी युद्ध देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीन कुछ अलग है। यहाँ टीएमसी बीजेपी समीकरण को लेकर अजीबोगरीब दुविधा सामने आती रहती है। पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी का बीजेपी के प्रति रुख कभी नरम तो कभी गर्म रहा है। वो आरएसएस के प्रति भी नरम दिखी। हालांकि दूसरे विपक्ष दलों ने इसके पीछे ईडी और सीबीआई के टीएमसी नेताओं पर बढ़ते दबाव और दबिश की वजह बताया। लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं का अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी अक्सर राज्य में यह संदेश देने में सफल रहती है कि दिल्ली के बीजेपी शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में बेहतर संबंध है। इससे बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के उत्साह और आक्रामक पर असर पड़ता है। दीदी की इस रणनीति के बारे में स्थानीय नेताओं की ओर से फीडबैक मिलने के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ने उनके खिलाफ उनके ही राज्य में अधिक आक्रामक राजनीति करने की तैयारी की है, जिससे इस तरह की मैच फिक्सिंग का कोई संदेश ना जाए। बिहार में सरकार से हटने के बाद बीजेपी अब पूरे घर में ही बदलाव करने की सोच रही है, लेकिन इसमें भी दुविधा है। 2020 के अंत में नीतीश कुमार के साथ जब बीजेपी फिर सत्ता में आई तो पुराने नेताओं को दरकिनार कर नेताओं की टीम बनाई थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सरकार गिरने से बीजेपी के सामने अब नई दुविधा आ गई। दुविधा यह कि वो पुराने नेताओं को फिर से मोर्चे पर लाए या एक बार फिर से कोई नई टीम उतारे। अब 2024 आम चुनाव के लिए बहुत वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन सियासी गलियारों में अब तक के जो संकेत है उनके हिसाब से बड़ा बदलाव होना तय है। अभी जो मौजूदा चेहरे सामने आ गए थे, शायद पार्टी उन पर दांव न लगाए। यह भी माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से किसी बड़े नाम को राज्य में पार्टी की कमान दी जा सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है 2024 के चुनाव में। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव पर पूरा फोकस कर लेते हैं। अब देखते हैं कि गुजरात चुनाव का नतीजा क्या आता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।